Beauty and Mr. of Milan. मैम सॉरी, लेकिन पीपीटी किस तरह से आएंगे इस पे? अब इसके लिए गाइड मनीषा जी आप कीजिए ना, इस पे पीपीटी कैसे शेयर होगा? मनीषा जी कौन से नाम से हैं, एक बार बताओगे आप? मैं वो बढ़िया जी कैसे करेंगे स्क्रीन शेयर पीपीटी? मैम शेयरिंग में जाके, हाँ एक्चुअली शेयरिंग ऑप्शन खोला हुआ है, तो रिया जी आप ना शेयर स्क्रीन पे जाकर आप कर सकते हैं शेयरिंग। शेयर स्क्रीन लिखा हुआ है रिया जी, देखिए आपके नीचे में यहाँ पे पार्टिसिपेट लिखा हुआ है, चैट लिखा हुआ है, वहाँ पे शेयर स्क्रीन भी लिखा हुआ है। ओके मैम कैसे करेंगे? शेयर स्क्रीन में जाइए, शेयर स्क्रीन को क्लिक कीजिए आप। अनामिका जी फोटोज में जाएंगे फिर? हाँ, आपने जहाँ अपना फाइल वो कर रखा है, पीपीटी बना रखा है, वहाँ पे जाइए। डॉक्यूमेंट में होगा आपके शायद, गूगल ड्राइव। हाँ डॉक्यूमेंट ऐसा भी हो सकता है मैम, वो पीपीटी आप यहाँ से शो कर सकते हैं अगर उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो। होगा ना, अपन किस में निकालेंगे? आप भी शेयर कर सकते हो अगर आपके पास है तो। मेरे पास है, आप शेयर कर सकते हो मैम। हाँ हाँ ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा जी। यस हाँ मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज मेरे पास मुझे आता नहीं है वो करना, शेयरिंग करना। कोई बात नहीं बहुत सारे लोग हम नए ही हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, कोई खास बात नहीं है। ओके हाँ तो चलिए आप मुझे बोलिएगा तो मैं स्क्रीन चेंज करते जाऊंगी। एक बार आपने सारा देखा हुआ है ना? हाँ यस मैम। हाँ तो आप मुझे बोलिएगा, मैं आगे स्क्रीन करते जाऊंगी। ओके मैम, ओके मैम। अगेन वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रिया माखीजा आज आपके सामने कुछ नए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है इनहैंस योर ब्यूटी विथ मिस्टर ऑफ मिलान। मिस्टर ऑफ मिलान, फेस लाइक अ मिरर, फेस लाइक अ मिरर। फेस क्या होता है? भगवान का दिया हुआ। फेस क्या होता है? भगवान का दिया हुआ वो ऐसा खूबसूरत तोहफा है जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है, राइट? वही फेस जिसको हम जिंदगी भर प्यार करते हैं, माँ के रूप में, सिस्टर के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, अपने अपलाइन के रूप में। अपलाइन जो हमारी लाइफ लाइन होती है, राइट? सेकेंड थिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट योर फेस। हाउ टू रिप्रेजेंट योर फेस। हम अपना फेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हाईलाइट करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट योर फेस। हम सभी लोग मूवीज देखते हैं, राइट? मुझे पता है सब पिक्चर देखने जाते हैं, और सब लोगों में सबसे पहले जिस तरह से एक हीरोइन का एंट्री होता है, उसके आपको फुटवेयर्स दिखाएंगे, ड्रेसेस दिखाएंगे, हेयर स्टाइल दिखाएंगे, लेकिन तब तक हमारा एक्साइटमेंट बना होता है कि उसका फेस कैसा होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम जब वेस्टीज का प्लान शो करते हैं, हम वेस्टीज का पूरा बैकग्राउंड अरेंज करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल आपको बताएंगे, कंपनी का सिस्टम बताएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स बताएंगे, तब तक हमारा क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एक्साइटमेंट बना होता है। देन लास्ट में हम कंपनी का नाम वेस्टीज डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं, राइट? सेकेंड थिंग, मैं अगर आप लोगों से एक छोटा सा काम बोलूंगी, मैम प्लीज सभी करेंगे? एक अच्छा तरीका है, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं 5 मिनट के लिए सभी लोग आईज क्लोज कीजिए। मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि सब 5 मिनट के लिए अपना आईज क्लोज कीजिए, और आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 1 मिनट रिया जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये 5 मिनट के ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। ओके सॉरी मैम, सॉरी, मैं 5 सेकेंड ओनली, 5 सेकेंड भी आप बंद करेंगे, और आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैम ये थोड़ा सा स्लाइड, हाँ मैंने भी क्लोज किया आईज। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप उसका पिक्चर इमेज कीजिए, किसको प्यार करते हैं या फिर जिसको सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो आपके सामने कौन आता है?
किसी के सामने माँ आती है, किसी के सामने बच्चे आते हैं, किसी के सामने अपलाइन आते हैं। मेरे सामने फिलहाल अभी दुर्गा माता आई है जो पूरे 16 श्रृंगार में रहती है। एक माँ किस तरह से 16 श्रृंगार में रहती है, क्या इंपॉर्टेंस है 16 श्रृंगार का, राइट माय डियर फ्रेंड्स। श्रृंगार इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लड़कियों के लिए, लेडीजों के लिए क्यों बोलते हैं 16 श्रृंगार? जेंट्स के लिए कभी बोला जाता है? नहीं। ब्यूटी फेस को किस तरह से इनहेंस करती है, या बोलो कि हमारे पुराने टाइम में जो लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जब लड़कियां देखने जाते थे, पहले तो देखने का रिवाज ही नहीं था, बस लड़की को कहते थे उसके पैर और हाथ देख लिए। अगर पैर और हाथ ऊपर से नीचे तक अगर लड़की के पैर हाथ बहुत सुंदर है, इट मीन्स उसका फेस बहुत प्यारा होगा। मतलब पहले का हाइजेनिक और सुंदरता उनकी पूरी बॉडी में दिखता था, फेस नहीं देखो तो भी, राइट। अब हम कैसे करते हैं? अब हम अपनी बॉडी को इनहेंस कैसे करते हैं? अंदर से इनर अपनी सोल को किस तरह से इनहेंस करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। हम डेली मॉर्निंग में 10 से 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जिस तरह से हमको पूरे डे, पूरे टाइम एनर्जेटिक फील होता है, राइट। अंदर की बॉडी, हमारी इनर पार्ट किस तरह से सुंदर होता है मेडिटेशन करने पे, कि हमको पूरे दिन क्या करना है, किस तरह से हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, किस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाने हैं, कैसे अपलाइन से हेल्प लेना है और किस तरह से अपने डाउनलाइन को एक्सप्लेन करना, ये एक मेडिटेशन में आता ही है। वेस्टिजन को जरूर आता होगा, राइट। देन सप्लीमेंट्स, हमने जब अपना इनर पार्ट को खूबसूरत कर लिया है, उसको सुंदर कर लिया है, डेली मेडिटेशन करते। प्रणाली मैम की आपने मीटिंग या सेशन अटेंड किया होगा, सभी ने वैसे अटेंड किया, नहीं किया तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि आप सब अटेंड करिए। उसमें मेडिटेशन दिखाया जाता है, बताया जाता है कि सुबह का 10 मिनट का मेडिटेशन आपको पूरे 24 घंटे किस तरह से एनर्जी देता है। सेकंड थिंग आता है सप्लीमेंट्स। वेस्टीज में एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए फूड सप्लीमेंट बनाया। आज के टाइम पे आपने देखा होगा हमारे खान पान इतना प्रॉपर होता नहीं, और एक लेडी सुबह से जो 5 बजे से लेके रात में पूरा अपने आप काम में रहती है, उसको अपनी बॉडी को अंदर से कैसे मजबूत रखना है, जिसके लिए हम फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स हमको जिस तरह से, लेडीजों के लिए फूड सप्लीमेंट्स आंवला है, एलोवेरा है, हेयर एंड नेल्स है, पॉलिक आयरन है, नोनी है, शतावरी है, बढ़िया ऑसम प्रोडक्ट्स है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स रहने के साथ साथ स्वस्थ रहती है, राइट। और फिर हम घर के होम मिनिस्टर होते हैं, सभी होते हैं। घर के लिए होम मिनिस्टर मतलब लेडीज, उसमें ही पूरा दम होता है जो पूरे घर को सुंदर रखती है। घर का मेन गेट देखा है? घर का मेन गेट क्यों इतना खूबसूरत बनाया जाता है? क्योंकि घर की अगर मेन गेट इतना सुंदर है तो अंदर की हर एक जगह कितनी खूबसूरत होगी। उसके लिए हम जो होम मिनिस्टर है उनको अंदर से बाहर से सब तरह से खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, राइट। देन ये हमारा इनर हो गया, और हमारा फूड सप्लीमेंट जिस तरह से हम अपनी बॉडी के इनर पार्ट को खूबसूरत रखते हैं। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, एनहांस योर बॉडी विथ मिस्टर ऑफ मिलान। वेस्टीज में मिस्टर ऑफ मिलान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वुमेन एम्पावर के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है, जिससे कि अपने आप को एनहांस करती है, सुंदर करती है और इससे अर्निंग भी करती है। एम आई राइट? मिलान एक ऐसा खूबसूरत शहर है इटली का। मिलान एक बहुत खूबसूरत शहर है इटली का, जहाँ पे दुनिया के बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ वेस्टीज ने हमको दिया है मिस्टर ऑफ मिलान। वुमेन को एम्पावर करने के लिए मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स लाए गए हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं। यूनिक क्यों है आप सभी जानते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स यूनिक इसलिए हैं क्योंकि उनमें 3 कैटेगरी इतनी बढ़िया है कि इनको दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल यूनिक बना देता है। पहला, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स। पैराबिन क्या होता है? पैराबिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो हमारे प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट की लाइफलाइन को बढ़ाता है, बट हमारे स्किन की लाइफलाइन खराब कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पैराबिन फ्री हैं। देन सेकंड थिंग, नो एनिमल टेस्टेड। एनिमल टेस्टेड मतलब एनिमल्स की चर्बी हमारे प्रोडक्ट्स में यूज नहीं होती है। अब सवाल आता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में क्या यूज करते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड, हम बीन वैक्स यूज करते हैं। बीन वैक्स क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते में वैक्स होता है, वो हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, राइट। देन लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफाइड, हलाल हलाल। सऊदी अरब का ये एक सर्टिफिकेट मिस्टर ऑफ मिलान प्रेस्टीज ने हमको प्रोवाइड किया है। क्यों किया है? बिकॉज सऊदी अरब में हाइजीनिक और प्योरिटी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि हमको वेस्टीज में मिस्टर ऑफ मिलान के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सर्टिफिकेट हमको मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज हमारे पास इतनी प्योरिटी है, हमारे पास इतनी हाइजीनिक चीजें हैं जो वो सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। देन अब मिस्टर ऑफ मिलान के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स है? यूजुअली सभी लोग यूज करते हैं। फाउंडेशन है, नेल पेंट्स है, लिपस्टिक है, ब्लशर है, लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट है। देन अब इम्पोर्टेंस होता है कि इसमें इन हर प्रोडक्ट्स में क्वालिटी क्या है, क्यों इतने यूनिक हैं, और किस तरह से ये बनाए जाते हैं, जो इनकी क्या टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं। फाउंडेशन, मिस्टर ऑफ मिलान का फाउंडेशन स्किन क्रूम से बना हुआ है, स्किन क्रूम से बना हुआ है, जो हम रेगुलर यूज कर सकते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। देखना, आप दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स, मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, जब हम उनको रेगुलर यूज करते हैं तो वो हमारे स्किन को डैमेज करता है। हम पहले की बात कर रहे हैं, जब हम वेस्टीज में ज्वाइन नहीं हुए थे तो लोग यूजुअली यूज करते थे, और अभी भी ऑफिस जाने वाले लोग डेली यूज करते हैं, और करना भी चाहिए। बट हमारे प्रोडक्ट क्यों इतने यूनिक, जो हमारे स्किन को भी सेफ रखते हैं और सुंदर रखते हैं? बिकॉज ये किस तरह से बना हुआ है? प्योर हर्बल है, एब्स्ट्रैक्ट, प्लांट एब्स्ट्रैक्ट, वेजिटेबल एब्स्ट्रैक्ट से बना हुआ है। देन हम जब फाउंडेशन को रेगुलर यूज करते हैं, जो टेक्निक से बना हुआ है, स्किन टून से बना हुआ है, तो ये हमारे पोर के अंदर जाता है और हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता है। दैट इज हमारा फाउंडेशन अदर कंपनी के फाउंडेशन से डिफरेंट है, राइट। देन आईलाइनर, आईलाइनर हमारी आईज को कितना हाईलाइट करता है। अभी मनीषा मैम ने ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आईलाइनर जो उसमें भी हमारे प्लांट के एब्स्ट्रैक्ट से बना हुआ है। अदर आईलाइनर से इचिंग होता है, रेडनेस आता है, बट हमारा जो मिस्टर ऑफ मिलान का जो लाइनर है, प्लांट एब्स्ट्रैक्ट से बना है, डर्मोलॉजिस्ट से अप्रूवल है, राइट। देन लूज पाउडर, लूज पाउडर हमें क्यों यूज करना चाहिए? जब हमने फाउंडेशन अप्लाई किया, जिस फाउंडेशन को हमने अप्लाई किया है उसको फिक्स करने के लिए लूज पाउडर, हमारे यहाँ का लूज पाउडर बहुत यूनिक है, एंड कॉम्पैक्ट पाउडर से हम उसको फिक्स करते हैं, राइट। देन लिपस्टिक, लिपस्टिक तो एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो हर कोई सुबह उठ के रेडी होगा रसोई जाने के लिए भी, तो एप्रन लगा के अगर आपने एक लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है और बीबी क्रीम अप्लाई कर लिया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, एम आई राइट। देन आता है नेल पेंट, नेल पेंट भी सब लगाते हैं, और नेल पेंट लगाने का एक सबसे अच्छा है, मैंने किया है, आप भी सब करिएगा, और अभी करिएगा, या फिर जब आपको ऐसा लगे कि बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, तब आप नेल पेंट लगाइए। नेल पेंट का एक टाइटल है मूड को, आपके जो आपका मूड जैसे बन रहा है, कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस समय नेल पेंट अप्लाई कीजिए, तो आपको हैप्पीनेस आएगी। गुस्सा करते हैं ना कभी कभी, तो हम उस चीज को इग्नोर करने के लिए नेल पेंट अप्लाई कीजिए, मूड को एक्सप्रेस करेगा आपका नेल पेंट, राइट। अब देन आता है मैन्युफैक्चरिंग। मिस्टर ऑफ मिलान के मैन्युफैक्चरिंग की क्या टेक्निक है? स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी से हमारे मिस्टर ऑफ मिलान के सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। देन यहाँ आकर उनकी पैकिंग की जाती है। ये आप गूगल में सर्च कर लेंगे कि स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो आपको पूरा डिटेल बता देगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमारे ब्रेन से हमारे जो कलर है, हम जिस कलर को यूज करते हैं उससे उसका क्या सेंस रहता है, ब्रेन में उसका क्या सेंस है, कि आपको उसमें दिखाएगा। मैं अभी हम आगे चलते हैं। देन ओके, अब हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट वे यूजिंग द प्रोडक्ट्स, यूजिंग द makeup is not a like
अप्लाइंग कलर, ऐसा नहीं है कि हमने बस कलर लगा लिया है, बट ऑल्सो इनहैंस एक्स्ट्रा ब्यूटी विथ इनर इंटरनल कॉन्फिडेंस। हम जब अपने आप को मेकअप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम लुकिंग वेरी कूल, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हम ऑफिस भी अगर डेली जाते हैं तो एक हल्का सा टचअप जाके ही, इवन ऑफिस क्या, हम अगर कहीं घर से बाहर भी निकल रहे हैं, अपने आप को एक हल्का सा टचअप देते हुए बाहर जाना चाहिए, जिससे हमारा एक स्टेटस मेंटेन होता है कि हाँ ये लेडी अपने आप को मेंटेन करती है। एक आपका स्टेटस होता है, किस तरह से आप अपने आप को एनहेंस करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बेसिक क्या यूज करते हैं, मेकअप। अब मेकअप किस तरह से होता है, मेकअप की इंपॉर्टेंस क्या है मिस्टर ऑफ मिलान में? मेकअप 3 तरीके से किया जाता है, वैसे तो सभी करते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। डे मेकअप, इवनिंग मेकअप, नाइट मेकअप। डे मेकअप क्या होता है, स्क्रीन में मेकअप के लिए बेस फाउंडेशन दिखा रहे हैं, तो हम सबसे पहले बेस मेकअप जरूर देंगे, जरूर देना ही चाहिए। आप चाहे बीबी क्रीम यूज कीजिए मिस्टर ऑफ मिलान का, एश्योर का सॉरी, और फाउंडेशन भी आप यूज कर सकते हैं। डे मेकअप का मतलब होता है डे लाइट, हमको हमेशा लाइट मेकअप करना चाहिए डे के टाइम। हल्का शेड हो लिपस्टिक का, लाइनर शेड हो, आई शेडो लाइट हो, ब्लशर हल्का शेड पे हो, हमारा फेस लाइट पे करे, और हमारा ड्रेस जो हमने ड्रेसिंग डाल रखा है, ड्रेसअप जिस तरह से हुआ है वो उसको इनहेंस करे। ओके देन अच्छा ये बात भी होता है कि कभी कभी क्या होता है हमारा मैचिंग कैसे होता है। डे मेकअप क्या होता है, सपोज हम मंदिर जा रहे हैं, ओके हम मंदिर जा रहे हैं और हमने आउटफिट डाल रखा है डार्क, सपोज ब्लैक कलर डाला है, और उसमें हमने ट्रेडिशनल ज्वेलरी डाली है, ट्रेडिशनल मेकअप लगाया है या बिंदी लगाई है, तो कैसा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो हमको मेकअप इस तरह से करना चाहिए कि एक प्रॉपर ऊपर से नीचे तक, अगर आप प्रॉपर 16 श्रृंगार में है तो हमारा ड्रेस भी उसी हिसाब से लाइट शेड पे, साड़ी जैसे आज सभी ने साड़ी पहन रखी है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही औसम लग रहे हैं। ओके राइट, लाइट मेकअप के साथ आप ट्रेडिशनल लुक के साथ आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। देन इवनिंग मेकअप, इवनिंग मेकअप में क्या होता है, इवनिंग मेकअप में आप स्पेशली स्मोकी आईज, मतलब डार्क ड्रेस के साथ ब्राइटर और स्पार्किंग वाले ड्रेस के साथ आप किस तरह से खूबसूरत अपने आप को हाईलाइट करते हैं। इवनिंग गाउन हो गया या जो भी डार्क शेड आप पहनते हैं उस हिसाब से आप लोग इवनिंग मेकअप में यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे लिपस्टिक शेड हैं लिक्विड पे, जिसको आप यूज करेंगे तो काजल जी के सेशन में देखा था कि उनका कहना था कि हम सुबह लगाते हैं तो रात तक लगे रहते हैं। रियली मैंने भी लगाया है, वो बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे शेड हैं और केमिकल फ्री है। लास्ट है नाइट मेकअप। नाइट मेकअप कैसा होना चाहिए, पार्टी मेकअप है, मैरिज मेकअप है, तो मैरिज में हम किस तरह से ड्रेस बना लेते हैं कि यस एक फेस हमारा किस तरह से मेकअप के बाद तो खूबसूरत हो जाता है, उसमें हर चीज, ब्राइडल मेकअप है, गाउन मेकअप, नाइट मेकअप है, पार्टी मेकअप है, उसमें हमने जो ट्रेडिशनल तरीके से अपने आप को ज्वेलरीज डाली हुई है और उसी हिसाब से हम आउटफिट पहनते हैं। यस अब मैं आपको अपने वेस्टीज में ही आपको मिस्टर ऑफ मिलान के साथ थोड़ा ऐश्वर्य को लेकर जाती हूँ, जिसमें हम लोग जो डेली के लिए भी हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि क्लीन अप किस तरह से किया जाता है। मैं अभी आपको डेमो नहीं बताऊंगी, बट किस तरह से यूज करते वो जरूर बताएंगे। क्लीन अप, क्लीन अप के लिए हमारे ऐश्वर्य में हम क्लीनअप के साथ ऐश्वर्य के प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्लिंजर एंड टोनर है, स्क्रब है, देन मसाज क्रीम है, उस तरह से आप यूज करेंगे उसको। जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि हमको बाहर एक अच्छा फेशियल लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज का पड़ता है। बेटर है कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स यूज करें जो कि केमिकल फ्री है, तो आपको काफी उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, आप सिक्योर रहेंगे कि हमने जो यूज किया वो बहुत बढ़िया है। एंड सेकंड थिंग, हमको इकोनॉमिक भी होगा और रॉयल लुक आएगा कि हाँ हमने अपना प्रोडक्ट किया और उसका हम उसका रिजल्ट भी खुद ही देख रहे हैं, राइट। देन व्हाट इज द योर माउंटेन,
सो गाइस, हम सभी को अपना अपना माउंटेन अचीव करना है। हम सभी को अपना माउंटेन अचीव करना है, जो एक कण कण से इकट्ठा होता है। माउंटेन ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको हाई, एकदम हाई पे जाना है, दिख रहा है। उसके लिए कितनी मेहनत है नीचे से, आप सोचिए किस तरह से एक एक कण को इकट्ठा करके हम वो माउंटेन तक पहुंचते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सबको एक छोटा छोटा सा कण बन के ही वो माउंटेन क्रिएट करना, उस अचीवमेंट को जाना है। अचीवमेंट किस तरह से आएगा? जब वो अचीवमेंट हम छोटा छोटा कण इकट्ठा करके वहां अचीव करेंगे तो हमारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, ऑटोमेटिक हम वो बिग माउंटेन को अचीव करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा मेकअप और हमारा कॉन्फिडेंस, जब हमारा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारा मेकअप ऑटोमेटिकली सुंदर दिखेगा, हम स्वस्थ दिखेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, इस सब के लिए थैंक यू। अभी मैं लर्निंग में हूँ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, विश यू वेल। हाँ वेदांश, नमन, नमन, अरे यार कैसे बाहर आ गया, इसको कैसे करूँ शेयरिंग बंद? थैंक यू रिया जी, बहुत अच्छा सेशन था आपका। नहीं मैं कोशिश की है मैम। नहीं, देखिए अभी तो आपने बहुत सारी जानकारी छोटी छोटी दी जो हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर ऑफ मिलान के बारे में आपने बताया, बेसिक जानकारी जो शायद किसी के पास नहीं थी। मिलान का मतलब ही हम लोगों को शायद नहीं पता था कि व्हाट इज मिलान। तो आपने बताया कि वो इटली का एक शहर है। फिर हमारे प्रोडक्ट्स में पैराबिन नहीं है, तो पैराबिन का मतलब क्या होता है, फिर हमारे प्रोडक्ट किन चीज़ों से बने, ये सारी चीज़ें तो हो गई। पर आई थिंक हमारे ग्रुप के बहुत से लोग एक और चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि आपने जो क्लीन अप और फेशियल बताया वो आपने बहुत कुछ वर्ड्स में बताया। मैं चाहूंगी वो थोड़ा सा डिटेल में बताए कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हम फेशियल के लिए यूज करते हैं वेस्टेज के, और मार्केट का जो फेशियल होता है उसको आप कंपेयर करके हम स्टेप बाय क्या क्या कर सकते हैं, ताकि फेशियल ऐसा चीज है जो मोस्टली वुमेन महीने में एक बार तो कराना जरूरी ही है उनको। उसके बिना तो उनको खुद को 1 महीने से ज्यादा होता होगा तो फिर लगता होगा अरे बहुत दिन से मैंने अपने स्किन के लिए कुछ किया नहीं है। तो रिया जी कुछ तो स्पेशल देख सकती। तो क्लीन अप और फेशियल विथ मिस्टर ऑफ मिलान, ये आप बताइएगा सर। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके डियर फ्रेंड्स, क्लीन अप, पहले तो मैं आपको बता दूं क्लीन अप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि मेडिटेशन, हम अपनी इनर बॉडी को किस तरह से अंदर से प्योर करते हैं, किस तरह से उसको डेली इनहेंस करते हैं, उसके लिए हमको फेस को भी रोज इनहेंस करने के लिए केवल फेस वॉश बस जरूरी नहीं, उसके लिए आपको क्लीन अप बहुत जरूरी होता है और हर किसी को करना चाहिए। पहले का टाइम था कि मेकअप यूज नहीं करो नहीं करो, बट नहीं, अभी ऐसा टाइम है कि हमको क्लीन अप, फेशियल, अपने आप को अपडेट रखना, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सोसाइटी में। और हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं वेस्टीज से, वेस्टीज में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखना, खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है। मतलब खूबसूरती फेस बस से नहीं होती है, खूबसूरती आपको अंदर से लाने के लिए, अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बताने की। तो हम प्रेजेंटेबल किस तरह से बताएंगे? हम प्रेजेंटेबल ऐसे बताएंगे कि हम जब हर तरह से अपडेट होंगे, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे आपने एक बैग कैरी किया हो, चाहे आपने ड्रेस डाला हो, चाहे आपने एक इयररिंग डाला हो, या फिर मेकअप में अप्लाई किया। तो उसके लिए हमको अपना फेस हमेशा अपडेट रखना चाहिए, जिसके लिए हमको क्लीन अप करना चाहिए। क्लीन अप करने का प्रोसेस क्या होता है? हमारे पास एश्योर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी है, वो भी सारे केमिकल फ्री हैं, पैराबेन फ्री, नो एनिमल टेस्टेड, सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो सबसे पहले क्लीन अप के लिए मैं यूज करती हूँ क्लिंजर एंड टोनर, क्लिंजर एंड टोनर, जिसका मैं 5 मिनट मसाज देती हूँ। 5 मिनट आप मसाज देंगे, आपका क्लीन रहेगा स्किन, मतलब जो भी डेड है आपका स्किन में, डेडनेस है, वो आपका पूरा क्लीन होके आप उसको 5 मिनट सर्कुलर मूवमेंट पे करिए और उसको क्लीन कर दीजिए कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से। देन हमारे यहाँ का स्क्रब, स्क्रब अभी नया ब्रांड आया है तो मुझे इतना अच्छा लग गया है कि मैं इसी को यूज करती हूँ। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पैराबेन फ्री, सल्फाइड फ्री, पेटा सर्टिफाइड एंड
बैगन प्रोडक्ट है। बैगन प्रोडक्ट क्या होते हैं? बैगन मीन्स बायो प्रोडक्ट है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ही बना हुआ प्रोडक्ट, और इसका रिजल्ट भी उसी तरह से जिस तरह से ये प्रोडक्ट है। इसका स्क्रब यूज किए, ये पपाया स्क्रब है, आप इसको 5 मिनट हाथ में टिप में लीजिए। आप कभी भी यहाँ पाम पे मत लीजिए, कोई भी क्रीम आप टिप पे लिया करिए, टिप से ऐसे लगाइए, टिप से आप उसको इस तरह से कीजिए। टिप, ये जो आपके पोर होते हैं इसमें बहुत एनर्जी होती है, तो टिप में आप उसको लगाइए और उसको भी सर्कुलर मूवमेंट पे मसाज कीजिए। आप आइस ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, वट आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, जिसका स्किन जैसे सूट होता है। फिर आप उसको अप्लाई करके धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको रब कर दीजिए। देन अगर आपका स्किन स्टीम लेना है, जैसे कि विंटर है, विंटर के समय आप स्टीम ले सकते हैं, तो स्टीम आपके स्किन के पोर को ओपन कर देता है। फिर आप उसको क्लीन कर दीजिए टिश्यू पेपर से। देन उसके बाद आप लीजिए मसाज क्रीम। दिस इज अ मसाज क्रीम। ये मसाज क्रीम भी अदर प्रोडक्ट्स से बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्मूथ है, बहुत ही मतलब ऐसा थिक नहीं है, इतना स्मूथ है कि इजिली आपका फेस में इसके मूवमेंट्स होंगे, और बहुत इसका रिजल्ट मतलब। और हाँ, एक मैंने आपको नहीं बताया, इसके मैं ये सप्लीमेंट्स हमेशा यूज करती हूँ जब मैं इसका क्लीन अप देती हूँ या फेशियल देती हूँ। तो स्प्रुलुना का एक टैबलेट, ये टैबलेट है, ये स्प्रुलुना का ये टैबलेट है, ग्रीन कलर का होता है ये। आप इसको ओपन करके आप इसका क्रीम बना लीजिए। इसका क्रीम बनाकर आप वो अप्लाई कीजिए, और 10 से 15 मिनट आप उसको क्रीम में मसाज दीजिए, अप्लाई कर करके मसाज दीजिए। आप देखेंगे वो आपका स्किन को धीरे धीरे इतना ब्राइट करेगा, एब्जॉर्ब होगा। आप आइस लीजिए हाथ पे और उस हिसाब से आप उसको मसाज कीजिए। देन उसका रिजल्ट, वो भी आप जब उसका यूज करेंगे, धीरे धीरे यूज करेंगे, तो आपका स्किन देखना धीरे धीरे हल्का, एक तो हल्का होता जाए, करने वाले को पता चलता है, फील तो बाद वो होता है जब वो देखता है क्लाइंट, तो वो इतना क्लीन होता जाता है फेस, उसका रिजल्ट तुरंत ही आता जाता है। बट आप उसको हल्के हाथ से कीजिए तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखता है। देन आप उसके बाद ये करने के बाद आप उसको क्लीन कर दीजिए, रब कर दीजिए टिश्यू पेपर से। एंड आपके पास एश्योर का भी 10 पैक भी है अभी, 10। वैसे मेरे पास अभी लेटेस्ट में ये है पील ऑफ मास्क, इसमें पहले 10 पैक भी आता था एश्योर का, वो भी आप यूज कर सकते। किसी ने एक बार मेरे से पूछा था कि मेरा स्किन बहुत टैन हो रहा है, अपने ही वेस्टीज में एक थे जिन्होंने मेरे को कॉल किया था, मैं नाम नहीं जानती हूँ, भूल गई हूँ या तो फिर सॉरी। बट आप जैसे वो पैक आपको 10 पैक नहीं मिल रहा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, पील ऑफ मास्क। ये भी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने यूज किया होगा अभी। तो इसको भी आप अप्लाई करके 10 से 15 मिनट जब ये पूरा सूख जाए तभी इसको आप रब करेंगे, ऐसे जिस तरह से इसको पील करते हैं, इसको मास्क को आप करते हैं, उस तरह से आप इसको निकालेंगे तो इसका आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे फेविकोल हम अप्लाई करके उसको ऐसे करते हैं ना, बचपन में हमको बड़ा पसंद था, ऐसे फेविकोल लगाया और इसको ऐसे निकालने में बड़ा मजा आता है। तो ये उसी तरह से आपको स्किन पे आप उसको अप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे ना, तो उसका रिजल्ट आपको जो डायमंड के जो इसमें डस्ट दिया हुआ है वो आपके स्किन पे सिमर करेंगे, तो इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और अभी मैं बात करती हूँ कि हम पार्लर जाते हैं तो सभी लोग 1000-2000 तक का फेशियल अफोर्ड करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो भी आप पार्लर जाएंगे ना तो उतना तो पार्लर वाले ले ही लेते हैं, कैसे भी करके आपको बताएंगे मैम ये बहुत अच्छा फेशियल है, और हम करवाते भी। मिनिमम 1000 रुपीज का सभी फेशियल अफोर्ड करते हैं। तो हमारे वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है, आप मान के चलिए अगर 1000 रुपीज का हम एक बार में फेशियल करा रहे हैं, तो ये मेरा फेशियल का पूरा किट ही 1000 रुपीज का आ जाता है। ये 250, 350 इस तरह से, तो ओवरऑल मैं मान के चलूं कि 1000 रुपए का अगर मेरा पूरा किट आ रहा है, अपना ये स्प्रुलुना 3.5 रुपए का पड़ता है, 3 रुपए का पड़ता है ये कैप्सूल। डीपी प्राइस का 350 है, और इसमें 100 कैप्सूल होते हैं। तो सोचिए आप 100 कैप्सूल कितना सस्ता पड़ता है, कितना हमको अच्छा है। खाना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो भी हमको कितना सस्ता पड़ रहा है। और इस तरह से मैं तो 1000 रुपए भी नहीं, इसका मैं बोलूंगी 500 से 600-700 तक ये मेरा पूरा फेशियल किट बन जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आप कितना ज्यादा यूज करेंगे, 8 बार 10 बार
10 बार भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी हमको ये इकोनॉमिकली बहुत ही सस्ता पड़ता है। और हमारा फेस वेस्टीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी तो आपको पता है बहुत बढ़िया है। इसका फेस का लुक और कॉन्फिडेंस दोनों साथ में आता है और पॉकेट भी हमारी सेफ रहती है। फेशियल में बस यही सारी चीजें फेशियल में भी करते हैं, बट फेशियल क्या होता है, फेशियल करने का प्रोसेस क्या है कि हम प्रेशर पॉइंट भी ज्यादा देते हैं। अभी जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे तो एक्यूप्रेशर्स के भी पॉइंट्स होते हैं। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है एक्यूप्रेशर का, बट मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम किसी पार्लर में जाते हैं तो किसी का पार्लर से ना हमारा हेडेक होने लगता है। ऐसा मुझे होता था कभी कभी, मैंने तो और भी लोगों को होता होगा। तो उसका क्या होता है लॉजिक, कि अगर हम मसाज कर रहे हैं और उसके प्रेशर पॉइंट हम गलत जगह प्रेस कर रहे हैं तो हमारा हेडेक होगा और उसका रिजल्ट भी हमारा अच्छा नहीं आएगा। ये मैं अदर प्रोडक्ट बात कर रही हूँ, ये सॉरी मैं ये अदर प्रोडक्ट की नहीं, ये सभी प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, बट बता रही प्रेशर पॉइंट क्या होता है। फेशियल जो लोग बोलते हैं ना, मेरे को पूरा फेशियल चाहिए, बॉडी फेशियल चाहिए, बैक मसाज चाहिए है, फ्रंट मसाज चाहिए है, और इवन हैंड्स मसाज भी चाहिए है, बैक मसाज, प्रेशर पॉइंट चाहिए, हेड मसाज भी चाहिए। उसमें प्रेशर पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो मसाज क्रीम अच्छी हो, साथ में आपके प्रेशर पॉइंट अच्छे हो, तो आपका फेस मंथली मंथली वीकली वीकली सुंदर होता जाता है। इवन वो एक हो जाता है कि जैसे ही 30 डेज होते हैं तो बोले लगते हैं ना यार फेस में कुछ मजा नहीं आ रहा है, चलो अभी चलने का टाइम आ गया है। तो हमको जाने का जरूरत नहीं है, हमारे पास वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट है, सारी रेंज है, आप उसको लीजिए प्रॉपरली। और जिस तरह से मैंने आपको क्लीनअप का प्रोसेस बताया है उस तरह से अप्लाई कीजिए। आप वीकली भी करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मसाज करने का प्रोसेस जो मैंने बताया आपको वैसे ही यूज कीजिए। प्रेशर पॉइंट मत दबाइए बहुत ज्यादा, हल्के हाथों से लीजिए आप, तो उसका तभी भी आपको रिजल्ट आएगा। बिकॉज वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फाइड फ्री है, वेगा प्रोडक्ट है, एनिमल नो एनिमल टेस्टेड है। तो इतने इतने यूनिक हैं कि हम बोल सकते हैं कि किसी को भी आप बोलेंगे ना 50 ईयर वाले को भी बोलेंगे कि आप ये कर लीजिए। मतलब क्या होता है, फेशियल हम जब पार्लर जाते हैं, पार्लर वाले से पूछते हैं मेरे फेस में कौन सा फेशियल अच्छा लगेगा, तो वो बोलती है आपका स्किन कौन सा है, ऑयली है, ड्राई है। हमारे प्रोडक्ट तो इतने अच्छे कि हमको पूछने का जरूरत ही नहीं है, ऑयली है, ड्राई है, या फिर मतलब हर स्किन पे हमारे प्रोडक्ट्स। तो मतलब मैं किसी से भी नहीं पूछती हूँ कि आपको कौन सा फेशियल, हाँ पर्टिकुलर किसी क्लाइंट का ऐसा होता है तो ठीक है, बट वेस्टीज के प्रोडक्ट में ऑल स्किन टाइप में आपके ये प्रोडक्ट सूट होंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं, सब कुछ केमिकल फ्री है। तो हमको किसी क्लाइंट को प्रोस्पेक्टिंग करते समय भी हम ये नहीं सोचेंगे कि इसको ये दें कि नहीं दें, इसको स्प्रूलन देंगे, इसको स्किन में लगाऊंगी तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे पता हो जाता करत करत अभ्यास के। तो आप जब अपनी स्किन में उस चीज का टेस्ट लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं प्रोस्पेक्टिंग में भी करके दिखाऊंगी। हम पहली बार डरते हैं किसी चीज को बताने के लिए, बट अगर हमने कर लिया है तो फुल्ली कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ नहीं दिस इज राइट प्रोडक्ट और इसके रिजल्ट भी औसम आएंगे। इवन प्रणाली मैम के सेशन में डायबिटीज के लिए, क्योंकि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनको हम कुछ ऐसा कुछ जख्म अगर हो जाता है, मैंने अभी कुछ ऐसे सेशन अभी लॉकडाउन में, वैसे तो मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड किए नहीं, बट लॉकडाउन में मैंने एक मीटिंग उनका देखा जिसमें डायबिटीज के पेशेंट को अगर बाहर से कोई चोट लगता है जो हील होने में टाइम लगता है, डायबिटीज पेशेंट को ऐसा होता है, मुझे नॉलेज नहीं बट ऐसा होता है, सुना है मैंने, प्रणाली मैम ने बोला। तो उनके लिए क्या क्या आप इस तरह से सप्लीमेंट्स है जो ऐसे घोल कर एक पेस्ट बनाओ और वो जहां उनको चोट है, जो जख्म उनको हो गया है वहां पे लगाइए, विद इन 24 आवर्स वो उनका जो जख्म है वो हील हो जाता है, सूख जाता है। रात भर आप अगर लगा के सो जाते हैं, मैं आपको वो किस तरह से, वो तो मुझे अभी याद नहीं है, बट उसमें 4-5 सप्लीमेंट्स यूज किए गए हैं, उस तरह से आप उसको बनाइए पेस्ट और लगाइए, तो आपको डायबिटीज पेशेंट को अगर कहीं चोट लगा है तो वो हील हो जाता है। तो मतलब बताने का मेरा पर्पस यही है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे डायबिटीज पेशेंट के जख्म हील हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जब हम फेशियल करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। एंड और फेशियल के लिए बॉडी मसाज भी दे सकते हैं हमारे पास, बॉडी स्पा के लिए भी हमारे पास ऑलिव ऑयल है। बच्चों को बचपन में मैंने अपने बच्चों को फिगेरो फिगेरो करके एक ब्रांड आता है, ऑलिव ऑयल होता है, तो उसकी जगह हम अपने बच्चों के लिए ये कोकोनट ऑयल जो हमारे कैप्सूल है वो यूज कर सकते हैं।
ऑलिव ऑयल आया वो आप मसाज दे सकते हैं, बॉडी मसाज कर सकते हैं। इवन क्रिल ऑयल को भी हम यूज कर सकते हैं फेस पे। बट क्रिल ऑयल का लॉजिक क्या है कि क्रिल ऑयल वैसे तो है प्योर फिश का एक्सट्रैक्ट, बट ये अगर हम क्रीम के साथ इसको करते हैं तो उसके साथ हमको मसाज प्रॉपर देना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है स्किन पे जम जाता है। तो हमारे हाथ में जब हम मसाज करते हैं तो गर्माहट आती है। मसाज करने का जो प्रोसेस होता है उससे हमारी स्किन मतलब सॉरी वो एक मूवमेंट करने से थोड़ा सा एक रेज निकलता है, जो गर्माहट आता है ना वो उसको फैलाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लगा देंगे ना तो पूरा जम जाता है। इसलिए क्रिल ऑयल का करते समय आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वैसे स्प्रूलर के साथ आप कोई भी स्किन पे जाएगा, बट क्रिल ऑयल के लिए आप थोड़ा सा एक बार उसको हाथ पे या फिर किसी बॉडी के अदर पार्ट्स पे आप एक बार यूज करके देखिए। एंड थैंक यू डियर फ्रेंड्स। एंड मैं और मैं आपको क्या बता सकती हूँ? नहीं, अब तो क्या है, कुछ लोगों को जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। यस मैम। अभी तक तो नॉन स्टॉप का पार्ट चल रहा था, डेफिनेटली किसी न किसी के माइंड में कुछ ना कुछ आपसे टिप्स और जरूर वो कुछ ना कुछ उनकी डिमांड होगी कि इस चीज के बारे में बताइए। तो एनी मैम और उसके पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ कि आज हमने जो ग्रुप्स में एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि हमारे इस आज जो भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, सेशन चल रहा है, ब्यूटी सेशन चल रहा है, उसके साथ साथ में हमने एक छोटी सी कंपटीशन भी रखी थी। हालांकि मुझे इसको कंपटीशन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ऑल आर इक्वल, कोई फर्क नहीं है कि कौन कैसा दिख रहा है क्या है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल। हर कोई अपने आप में उसके जैसा कोई दूसरा धरती पे नहीं है, हर कोई अपने आप में यूनिक है। पर कभी कभी क्या है कि उस चीजों को, प्रोग्राम को थोड़ा और कुछ उसमें क्या बोले, चेरी जैसे हम किसी चीज पे चेरी लगाते हैं, केक बनाते हैं या उस पे, तो उसी तरीके से इसमें थोड़ा सा कुछ हमने मसाला डाल दिया कि लोग उस कम से कम उस वजह से आज सब तैयार होंगे। अदरवाइज ऐसे तो सब जैसे हैं वैसे ही आ जाते हैं। तो बहुत दिनों बाद हम सबको मौका मिला कि थोड़ा सा सबको तैयार करवाए, तो थोड़ा सा और ब्यूटी बढ़ जाए और मजा आए इस प्रोग्राम को करने में। उस हिसाब से मैं थोड़े से कुछ प्राइजेस भी रखे हैं, एक गिफ्ट हैम्पर है, और ये जिम्मेदारी आज है रिया जी की कि उनके हिसाब से जो जो उनको विनर्स लगेंगे उसके लिए हम उनको थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि अभी तक वो कंटिन्यू सेशन कर रहे हैं, तो अभी वो सारे लोगों को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, सबको उन्होंने नहीं देखा होगा प्रॉपरली। तो वो अपने तरफ से सबको देखकर और उसके बाद वो उन्हीं के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। आज पूरे सेशन की होस्टिंग से लेकर जजमेंट तक सारा कुछ उनके हाथ में है, तो वो वही करेंगे अनाउंस। तो उसके लिए हम उनको 10 मिनट का टाइम देते हैं। और एक चीज और मैं आज बताना चाहूंगी रिया जी के लिए कि आज रिया जी की तबीयत भी ऐसे थोड़ी ठीक नहीं है और उनके मुंह में छाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। फिर भी हम में से किसी को पता भी नहीं चला होगा कि उनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, बट वो मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने आप सबके सामने ये बात रखी है कि उन्होंने फिर भी ये सेशन किया। थैंक यू सो मच रिया जी। तो थैंक्स मैम। थैंक यू। तो रिया जी अभी या तो कुछ लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 10 मिनट्स रिया जी के पास है। रिया जी जो भी जजमेंट लेना चाहेंगे, जिसको भी उनको वो खिताब देना है तो वो दे सकते हैं। तो आपका पार्ट है अब। तो बाकी मनीषा जी, अनामिका जी जो भी हैं वो अब आ जाए, प्रकट हो जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको अनम्यूट कर दूं? हाँ कर दीजिए ना। यस मैम, 1 मिनट मैम। तो मैं एक चीज बोलना चाह रही थी, जैसे जिया जी का मैंने सेशन इसके पहले जब लिया था तो मैंने ना उसमें उन्होंने बोला था स्पेनुला लगा के फेशियल करने से बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अभी अप्लाई किया मैम एक बार, तो इससे मेरा फेस में बहुत अच्छा ग्लो भी आया। और ना मैं रोज अभी ना सप्लीमेंट्स लेके अपने फेस पे रोज लगाती हूँ। नीम जो, जैसे मेरे फेस में पिंपल्स बहुत है मैम। एक मिनट मैम, लगता है मैंने सबको अनम्यूट कर दिया ऑल। एक मिनट मैम। अरे यार, वो तो देखना बेटा कैसे होगा। हो गया अनम्यूट हो चुका है। हेलो। हाँ जी हो रहा है जी। अनामिका जी आप क्या बता रहे थे?
जैसे मेरे को ना एक जन ने अभी मैंने अपने पर अप्लाई किया कि जैसे मेरे फेस में बहुत ज्यादा ना पिंपल्स के दाग हैं, तो नीम जो अपने लोग के नीम जो सप्लीमेंट्स होती है ना, उसका ऑयल निकाल लिया मैंने, और जब मैं फेस वॉश करती हूँ मुंह को दोनों टाइम जब धोती हूँ, तो उसके तेल और फेस वॉश दोनों को लेके मैं थोड़ा सा हल्का सा हाथ से स्क्रब माने फेस को मसाज करके फिर धोती हूँ, तो मेरी एक साइड की फेस के जो दाग है ना मैम, वो बहुत कम हो गए हैं, खत्म नहीं हुए बट कम हो गए हैं नीम से। और एक दिन में जैसे फेस धो के फ्लैक्स ऑयल को मैं जैसे अपनी क्रीम लगाती है ना वैसे लगा रही हूँ, तो इससे मेरा फेस में बहुत अच्छा मतलब स्किन बहुत अच्छा हो गया, और जगह जगह जैसे डार्क स्पॉट्स हो गए थे मेरे, जैसे आई के नीचे हो गए, मनीषा जी ने एक बार देखा भी था मेरे आंख के नीचे बहुत डार्क स्पॉट्स हो गए थे, वो बहुत कम हो गए मैम। वाह, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग अनामिका जी, बहुत अच्छा थैंक यू फॉर रिया जी। रिया जी ने बताया, मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्स भी अपने लोग फेस पे यूज कर सकते हैं, तो रिया जी का मेरे को ये बहुत अच्छा लगा और मैंने ट्राई भी किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फेस बहुत मतलब पहले से बहुत क्लीन हो गया, और सबसे बड़ी बात कि मैंने पार्लर जाना बंद हो गया। ओके, गुड यार, गुड गुड गुड। नहीं ये बेस्ट चीज है। सॉरी रिया जी, इंटरप्ट कर रही हूँ। अनामिका जी आपने म्यूट देखने वाला ऑप्शन, मैम म्यूट हो चुकी है। एनीवेज रिया जी, मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना अच्छा वंडरफुल सेशन, और बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं लग रहा था, मेरे को म्यूट कर दिया गया, ओके मैं ऑन म्यूट हूँ, तो बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा था कि आपके मुंह में छाले हैं या कुछ भी है, इतना कॉन्फिडेंटली आपने आज सेशन को दिया, इट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू मैम मनीषा मैम, बहुत मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है, कोशिश हमें कुछ एकदम ऐसे लग रहा था जी जैसे कोई ट्रेनर हमें सिखा रही है, बिल्कुल मुझे वही फीलिंग आई। तो थैंक यू सो मच रिया जी, थैंक यू मनीषा, रिया जी आपके स्पिरिट के लिए तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, इतना अच्छा स्पिरिट आपके अंदर, मतलब इतना सब होने के बाद भी आपने किया, रियली हैट्स ऑफ। थैंक यू डॉली मिस, थैंक यू मैम। रश्मिका मैम, मैं ये लिस्ट मेरे पास है, मैं आप हेलो रश्मिका मैम जी मैम, नहीं अगर अनामिका जी मुझे अनम्यूट कर दी होंगी तो मालूम नहीं करी मैम, वॉइस आ रहा है मैम, आपका वॉइस आ रहा है। ओके मैम ये जो अनाउंसमेंट करनी है ये अभी करनी है मैम, मेरे पास लिस्ट रेडी है। अच्छा, आपकी लिस्ट रेडी है? यस मैम। ओके, तो अभी करना है या फिर और भी लोग हैं जिनको कुछ पूछना है, कुछ अपना शेयर करना है? मनीषा जी ने अपना शेयर किया, ठीक है, ये अनाउंसमेंट वाले काम है ना वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे। हाँ, अभी अनामिका जी ने अपना शेयर किया कि उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया और उनको क्या बेनिफिट मिले। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आज मैं भी एक बता देती हूँ, मैंने ना चारकोल मास्क पहली बार लगाया है, अब वो ठीक है जैसा भी लग रहा हो। ठीक है, बाकी लोग हैं वो अपने बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा, कोई बोलता है अच्छा लगता है, तो नए लोग सामने आए, नए लोग बोले, ये परिवार है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा छोटा अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं है, एक फैमिली है, तो हर किसी को आगे आना है, जैसा मैं हूँ एक दिन किसी और को भी आना है, तो आज पूरा सेशन ना सही पर 2-4 वर्ड्स तो सबको ही बोल सकते हैं। यस मैम। रितु जी, क्योंकि अभी आप मेरे सामने दिख रही हैं इसलिए मैंने आपका नाम लिया। रितु जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप शायद अनम्यूट है क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। रितु जी आप अनम्यूट कीजिए ना। हाँ नहीं रितु अनम्यूट है।
मनीषा जी मैं आपको होस्ट बना देती हूँ अब।